तो यहाँ पे हम आज सीख रहे थे ज़बूर 57, ज़बूर 57, कि जब कोई किसी के सामने से भागता है तो अपने आप को कमज़ोर समझता है तो भागता है। उस पर तो बुज़ुर्ग दाऊद बादशाह का भी कनेक्शन था नहीं उस वक़्त, खुदा की तरफ लगा नहीं था, तो वो डर गया था, खौफ में आ गया था। जब वो वहाँ से भागा तो फिर उसने अपने दिल में ये सोचा, फैसला किया कि मैं यहाँ से जात की तरफ चला जाऊँगा। तो जो सौल बादशाह है, जब उसको पता चलेगा तो वो इसराइल की सरहदों में मुझे ढूंढना बंद कर देगा, मेरी जान छुट जाएगी। तो मैं उत्थे जाके उस बादशाह दे हजूर उदे ज़िंदगी गुजारनी अपनी शुरू करता। जब ये सारा सिस्टम हो गया तो अगर मैं कोई गलत हरकत करूँगा या मेरा बेटा कोई गलत हरकत करेगा तो मेरे बेटे से अगर कोई गलत हरकत होगी किसी साहिब हैसियत के साथ, तो वो मेरे ऊपर अगर चढ़ आएगा और बेटा मेरा फरार होगा, वो मिलेगा नहीं, तो लाजमी वो मुझे भी तंग किया जाएगा कि तेरी वजह तो मसले हो रहे हैं, बंदा सानू जीण नहीं देन दिया, तेरी वजह से क्या हो रहा है, मसले हो रहे हैं, वो बंदा हमें जीने नहीं दे रहा है। कुछ यही तजर्बा बुजुर्ग दाऊद के साथ कि साउल जीने नहीं दे रहा था, पीछे पीछे दौड़ रहा था। वो फलस्तीनों में चला गया, जब उसको पकड़ा गया, पेश किया गया, तो वहाँ पे फिर बुजुर्ग दाऊद बादशाह ने देखा, सोचा कि मैंने तो इनके जाति जूलियत को मारा। तो वो यही कह के गए कि जाति जूलियत को इसने मारा। तो अब बुजुर्ग दाऊद बादशाह के जहन में ये चीज़ चल रही थी कि जब इस बादशाह को पता चलेगा कि मैंने ये काम किया तो लाजमी मुझे वो कत्ल करेगा, मार देगा। तो वहाँ पे बुजुर्ग दाऊद बादशाह इतने खौफजदा हो गए, इतने दहशत में आ गए कि उन्होंने अपने आप को एक पागल दीवाना बना लिया। जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो पागलों वाली एक्टिंग, दीवानों वाली एक्टिंग। बादशाह ने कहा, इस बंदे ने जाति जूलियत नूं मारिया है, मेरे को पहलों घट पागल ने जिहड़ा तुसीं एक होर नूं लै जे, इनू लै जाओ। अब वो जब वहाँ से निकले तो बुजुर्ग दाऊद बादशाह जब छुपते 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 कोई जगह नहीं मिलती है तो वहाँ से एक गार के अंदर वो चले जाते। तो कितना टाइम लगा है। तो बुजुर्ग दाऊद बादशाह ने वहाँ जाके उस गार के अंदर क्या किया, जब वो खौफ ज़दा था, मायूस कुन हालात थे, खौफ व हरास छाया हुआ था बुजुर्ग दाऊद बादशाह के ऊपर भी, उसके पूरे घराने के ऊपर भी, और उसको दीवाना भी कहा जा रहा था। एक जगह देखी, एक गार के अंदर वो चला गया, उसने सुकून पाया। जब बंदे को सुकून मिल जाता है, जब बंदा खौफ व हरास से निकल जाता है तो उसको सुकून मिलता है। जब तक इंसान के जहन में टेंशन चलती रहती है तो दिमाग काम नहीं करता। अक्सर हमारे साथ ये एक्सपीरियंस होता है कि अजय कोई दिमाग कुछ काम नहीं करन दिया, टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है, खौफ बहुत है। ये प्रैक्टिकल बुजुर्ग दाऊद के साथ था। जब वो उस जगह पे चले गए, इधर मैं सुकून से हूँ, खौफ नहीं था, फिर उसको याद आया कि हाँ, एक है जिसे मैं पुकारूंगा और मेरी मदद भेजेगा। तो वो क्या पुकारता है देखेंगे एक बार फिर। ज़बूर 57 को, मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। बुजुर्ग दाऊद बादशाह का एक्सपीरियंस हमारे वाला नहीं था। अगर हमारा वैसा एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर अगली बात आप खुद समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा,
جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں. آفتہ نے انہوں کے ریاض، لیکن وہ ڈرا نہیں اس وقت بھی. موت یہاں ہے، اس کے سر کے اوپر ہے، پریشانی ہے، خوف زدہ ہے. جب یہ عالم ہوتا ہے، اس کو بندے کو پتہ چل جائے میرے گھر والے بھی تلوار دی نوکتے نے، تو اس بندے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. اس تجربے سے بزرگ داؤد بادشاہ اس وقت گزر رہے ہیں. تو پھر جب انہوں نے خدا کو پکارا اور جب وہ کنیکشن بحال ہوا، وہ کنیکشن جب بحال ہوا تو سب سے پہلے جب کنیکشن بحال ہوتا ہے تو پھر خدا کی طرف سے رپلائی ملتا ہے کہ کرنا کی ہے، ہونا کی ہے. پھر خدا لوگوں کو تیار کرتا ہے آپ کے لیے. اس وقت تک خدا تیار نہیں آپ لوگوں کے لیے لوگوں کو کرتا ہے جب تک آپ کا کنیکشن نہیں مل جاتا. اے تارا بجلی دیا نے اتوں میں کنیکشن توڑ دا ہوا، اے بلب بڑھے گا، اے بلب بڑھے گا؟ کوئی بھی نہیں بڑھے گا. اگر اے تاراں دے وچ کوئی گیپ آ جائے گا، جل بوجھ ہوتی رہے گی، کنیکشن لگے گا، ٹوٹے گا، اٹس مین کہ گڑبڑ ہے. لیکن جب کنیکشن بالکل کٹ جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. جب آپ کا جوائنٹ لگ جاتا ہے، کنیکشن لگ جاتا ہے تو بتی بال جاتی. جب بتی جل جاتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جب خدا کے ساتھ کنیکشن ہمارا مل جاتا ہے تو خدا آپ کے لیے راستے تیار کرتا ہے، خدا آپ کے لیے لوگ مہیا کرتا ہے، خدا آپ کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے. آمین. تو جب یہ کنیکشن بحال ہوا تو سب سے پہلے بزرگ داؤد بادشاہ کے باپ نے، یسی نے داؤد کو یاد کیا، پھر اس کے بھائیوں نے یاد کیا اور وہ وہاں آئے اس غار کے اندر. اس کے بعد پھر جتنے قرض خواہ تھے، جتنے قرض دار لوگ تھے، جنہوں نے قرضے دینے تھے لوگوں کے، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. جب آپ یہ سارا میں نے جو بتایا وہ آپ پڑھیں گے، پڑھتے تو تسی ہے نہیں جی، پادری آخر کے تھک جاتا، پڑھنا نہیں. سب پڑھے لکھے ہیں لیکن پڑھنا نہیں. کلام میں سجا کے رکھا، یہ احترام بڑا اونچی جگہ، یہ بلکہ کتنے پیر بھی نہ جائے. اس کو کھولنا نہیں، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں. ایک بار سمجھ میں نہیں آ رہا، 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں. اس کو پڑھتے رہیں. خدا سے پاک روح مانگے، قوت کا لباس مانگے. تو ان کے ساتھ تقریباً کوئی 400 لوگ اور تھے جو اس غار کے باہر جمع ہو گئے. داؤد کہاں چلا گیا؟ ایک بند کمرے کے اندر. اتنے کوئی روشنی، کوئی سسٹم، بس ایسی کہ خدا دے نال کنیکشن دوڑ. کہیں ڈسٹربن نہیں تھی، کہیں کچھ نہیں تھا. بزرگ داؤد بادشاہ ایک بند کمرے میں چلے گئے. وہ غار کمرہ ہی تھا اس وقت. اس کی پورا فوکس، اس کی پوری توجہ اپنے خدا کی طرف تھی. جب کنیکشن مل گیا تو اس کا باپ، بھائی آئے. پھر جتنے پریشان حال لوگ، قرض خواہ لوگ تھے، جتنے لوگ تھے، وہ آہستہ آہستہ کوئی 400 450 لوگ آ گئے. انہوں نے داؤد بادشاہ کو جوائن کیا اور اسے اپنا بادشاہ بنایا اور اس کو لے کر گیا. اعمال 16 باب 19 سے 25 آیت کو آیت تک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 2 لوگوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. کس کس کا ذکر ملتا ہے؟ مقدس پالوس رسول کا اور سلاس کا. وہ اس سچائی کو، اس تجربے کو اچھی طرح سے واقف تھے کہ ہونا کی ہے، جس طرح بزرگ داؤد بادشاہ واقف تھا کہ جب میں بند کمرے میں چلا جاؤں گا، میں خدا کو پکاروں گا، میرا کنیکشن بحال ہوگا اور جو چیزیں مجھ سے چلی گئی ہیں خدا مجھے مہیا کرے گا. لیکن ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اسی سوچنے کہ دا کتوں لاؤ. جب وہ جیل خانہ کے اندر تھے، انہوں نے خدا کی حمد کی، شکر گزاری کی. ان کے بندھن ٹوٹے، بیڑیاں ٹوٹ گئی.
आज़ाद हुए। उनको पता था कि हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत और ताकत है। इसी तरह बुजुर्ग दाऊद बादशाह को, वो भी उस कोठड़ी के अंदर बंद थे, बंद कमरा के अंदर थे, और बुजुर्ग दाऊद बादशाह भी बंद कमरे चाहिए, कोई भी नहीं सी उन्हें को। ये है जबरदस्त दुश्मनों के हवाले से दुआ। आपके सामने कितने भी जबरदस्त दुश्मन हैं, और सबसे बड़ा हमारा दुश्मन इब्लीस ही। हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं। बाज़ वक्त हम ये कह देते हैं, आ फलाने बंदे ने मैनू बड़ा तंग किया है। वो बंदा नहीं तंग कर रहा होता है, उसमें से इब्लीस जो समाया होता है ना उसमें, वो उसमें से होके आपको परेशान करना है। और हम इस बात को समझते नहीं, असी दुश्मन उस बंदे दे ही होए होने। क्या बंदे ने मेरे तंग बहुत किया, इसको मैंने छोड़ना नहीं। हमारी दुश्मनी खून और गोश्त से नहीं है, हमने उसको दुआ में रखना है। और इब्लीस चाहता ये है, और फिर उससे ज्यादा खतरनाक हम खुद हो जाते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, अपने आप को चेक करना है, अपने उस कमरे में जाना है, दुआ। आप भी पुकारें जैसे बुजुर्ग दाऊद बादशाह ने पुकारा, ऐ खुदा मैंने बचा, और उसका तवक्कल भी है, फिर वो उसकी शुक्रगुजारियाँ भी करता है। हमारे अंदर ऐसी कहीं पे भी कोई बात, हम दुआ करते हैं, खुदा ने हर चीज़ का खुदा एक सिस्टम से गुजारता है बंदे को। हमारे ऊपर जब सख्तियाँ आती, ये बुजुर्ग दाऊद बादशाह इसराइल के अजीम बादशाह, जिन्होंने 66 जंगें लड़ी और 66 ही खुदा ने उनको फतह बख्शी। इसराइल के अजीम तरीन बादशाह बुजुर्ग दाऊद बादशाह, जिन्होंने आंदे ने ना नाम ही काफ़ी है। इसी तरह जब बुजुर्ग दाऊद बादशाह का नाम सुनते सन सामने वाले मुखालिफ, तो वो वैसे ही ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ सरेंडर हो जाते थे। नाम ही काफ़ी, खुदा का महसूस है। जब आप खुदा के ताबे हो जाते हैं, जब खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है, तो फिर आप में कुछ नहीं होते हैं, खुदा का खौफ चढ़ जाता है सामने वालों पे। मैं क्या था, मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो एक बड़ा भाई, मेरा फ़ख्र मेरा मसीह है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे खुदा ने चुना, जो मुझे कुछ नहीं समझते थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा का कि वो मुझे ना कि सिर्फ रिस्पेक्ट देते हैं, इससे बढ़ के अगर कोई बात है तो वो, अगर मेरे मुंह से कोई बात निकल जाए कि मैंने ये खाना है, तो वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का पेट्रोल जलाकर मेरे लिए 1000 रुपये की चीज़ लाकर मुझे देता। ये है खुदा। तो बुजुर्ग दाऊद बादशाह को पता था, वो एक्सपीरियंस था उनका खुदा के साथ। फिर उन्होंने पुकारा, खुदा ने रिप्लाई दिया, खुदा ने फिर लोग मुहैया किए, उसका घराना उसके साथ खड़ा हो गया। जब आपका घराना बाहर होगा, आपके साथ खड़ा होगा, तो खुदा की ब्लेसिंग है ये। जब घर से लड़ाई होती रहे ना, बाहर वाले लोग क्या कहते हैं, और घर से तो इज्जत ही नहीं की, घर से तो इज्जत ही नहीं की, वड्डा आया, ये लोग कहते हैं। लेकिन जब आपके घर में इत्तेफाक होगा, घर वाले आपके साथ खड़े होंगे, खुदा आपके साथ होगा, ये सब खुदा की तरफ से, खुदा आपके साथ होगा। जहाँ कहीं आप जाएंगे, आपके साथ आपका खुदा होगा, तो फिर रास्ते जो ना हमवार हैं वो यूँ समूद हमवार हैं। आमीन। तो हमने क्या सीखा है, क्या करना है? मैं सबसे पूछूँ, ये तालीम मिली आज के कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।